और आर्मी चीफ कह रहा है मेरे टैंक नहीं चलते। तो आपकी कॉम्पिटेंस भी, आपकी करेज तो भाई अगर आप दिन रात, अगर आप सारा दिन टीवी देखते रहेंगे, अब आप इसमें ये देखें कि इमरान खान जो है वो कहता है बाजवा का कोर्ट मार्शल करें। बाजवा ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश की, मेरी हुकूमत गिरा दी, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया। भाई जो उसने कश्मीर के साथ किया उस पे आप क्यों नहीं बोलते? नहीं, मैं आपको बताऊं, हमें जो पब्लिक स्टेटमेंट कोई आर्मी चीफ ऐसी दे, इट इज अ पब्लिक स्टेटमेंट कि मैं हमारे जहाज नहीं चलते और टैंक नहीं चलते, ये तो बिल्कुल कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। कि हामिद मीर ने क्या कह दिया और नसीम जरा ने क्या कह दिया, और टीवी छोड़े आप वी लॉग देखते रहेंगे, वी लॉग देखते रहेंगे कि फलाने अपने वी लॉग में, और आप सिर्फ ये जासूसी करेंगे कि उसकी तनख्वाह कितनी है और मेरी तनख्वाह कितनी है। आपको याद है ना एक 100 दफा उन्होंने एक और मीटिंग में उन्होंने तनख्वाहों का मसला छेड़ दिया, हर मीटिंग में कि तुम्हारी तनख्वाह इतनी है, मेरी इतनी है। और भाई आप आर्मी चीफ हैं, इतने बड़े आर्मी हाउस में रहते हैं, इतना आपका प्रोटोकॉल है, जहाज है आपके पास, और आपने एंकरों के साथ मुकाबला लगाया हुआ है। तो वो आपको मैं एक बात बता दूं कि सैयद अली गिलानी साहब जो हैं, उन्होंने अपनी वफात से पहले जनरल कमर जवेद बाजवा के बारे में एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया था, एक वीडियो मैसेज। वो उन्होंने पाकिस्तान में अपने कुछ करीबी साथियों को भेज दिया था। मैंने वो सुना, मैसेज सुना हुआ है, यानी देखा, सुना भी हुआ है, देखा भी हुआ है। उनका ये कहना था ये आदमी परवेज मुशर्रफ से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर वो मैसेज गायब कर दिया। बाजवा साहब बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मोदी ने अप्रैल में दौरा करना है पाकिस्तान का। अप्रैल कौन सी? 2021। यस, ठीक है जी। और ये हजम कर चुके हैं वो कश्मीर, और फिर भी जी 5 अगस्त 2019 हो चुका है, ठीक है। और बाजवा साहब जो हैं उन्होंने जनरल फैज और अजीत डोवल के जरिए मोदी का दौरा पाकिस्तान भी जो है वो उसकी डेट भी फिक्स की हुई है। तो इसलिए फिर इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ उनके बहुत से मामलात पे इख्तलाफात थे। तो इस मामले पे भी उनका ख्याल था कि यार ये तो बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ, मैंने तो नोबेल पीस प्राइज लेना था कश्मीर का मसला हल करके, जनरल बाजवा ने जी, और उसके बाद एक और एक्सटेंशन भी लेनी थी। तो अब भले शाहबुद कुरैशी साहब इस पे बात ना करें और इमरान खान साहब भी बात ना करें, लेकिन मुझे और आपको तो कभी ना कभी करनी है ना। मैंने वैसे इस पे आपकी, वैसे मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि मैंने शाहबुद कुरैशी साहब से ये बातें सारी पूछी, उन्होंने कंफर्म भी की, लेकिन उन्होंने कहा जब तक चेयरमैन जो है वो मुझे इजाजत नहीं देगा तो मैं उस पर नहीं बोल सकता ना, क्योंकि ये स्टेट सीक्रेट के जुमरे में आता है। लेकिन हमें तो बोलना है, ये हमें तो अब आप इसमें ये देखें कि इमरान खान जो है वो कहता है बाजवा का कोर्ट मार्शल करें। बाजवा ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश की, मेरी हुकूमत गिरा दी, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया। भाई जो उसने कश्मीर के साथ किया उस पे आप क्यों नहीं बोलते? नहीं, मैं आपको बताऊं, हमें जो पब्लिक स्टेटमेंट कोई आर्मी चीफ ऐसी दे, इट इज अ पब्लिक स्टेटमेंट कि मैं हमारे जहाज नहीं चलते और टैंक नहीं चलते, ये तो बिल्कुल कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। और ये देखिए, ये बात कर रहा था वो जब फरवरी 2019 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के अटैक को नाकाम बनाया। बेशक, ठीक है, बेशक, ठीक है। और किस तरह जो है वो उनका वो पायलट भी पकड़ लिया, और रोजाना हमारी फौज के जवान जो हैं वो बॉर्डर पे और टेररिस्टों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी बिल्कुल शहादत भी दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। और आर्मी चीफ कह रहा है मेरे टैंक नहीं चलते। तो आपकी कॉम्पिटेंस भी, आपकी करेज तो भाई अगर आप दिन रात, अगर आप सारा दिन टीवी देखते रहेंगे कि हामिद मीर ने क्या कह दिया और नसीम जरा ने क्या कह दिया, और टीवी छोड़े आप वी लॉग देखते रहेंगे, वी लॉग देखते रहेंगे कि फलाने अपने वी लॉग में, और आप सिर्फ ये जासूसी करेंगे कि उसकी तनख्वाह कितनी है और मेरी तनख्वाह कितनी है। आपको याद है ना एक 100 दफा उन्होंने एक और मीटिंग में उन्होंने तनख्वाहों का मसला छेड़ दिया, हर मीटिंग में कि तुम्हारी तनख्वाह इतनी है, मेरी इतनी है। और भाई आप आर्मी चीफ हैं, इतने बड़े आर्मी हाउस में रहते हैं, इतना आपका प्रोटोकॉल है, जहाज है आपके पास, और आपने एंकरों के साथ मुकाबला लगाया हुआ है। तो वो जनाब बाजवा साहब ने जो किया ना कश्मीर के साथ, तो उसके बाद से जो कश्मीरी है वो अभी तक संभल नहीं पाए। और